का आगाज करते हुए अनुरोध करूंगा गांव के भाई सुरेंद्र जी के पिताजी की वाएं और दादा ना नजदीक कर ले। हाँ, गांव ग्राम पंचायत की तरफ से भाई मंडी पुनिया जी सरपंच माननीय उपाध्यक्ष को सदर भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। दादाजी यहाँ एक बार यहाँ यहाँ आपके पहले चुनाव प्रबंधन और कार्यक्रमों की रूपरेखा को तय करते थे। आपकी मैनेजमेंट बहुत काबिल तारीफ रही। आपका विशेष आभार करने आए माननीय उपाध्यक्ष महोदय और माननीय उपाध्यक्ष महोदय को सम्मानित करें। सुलटी करो सुलटी। यहाँ हाथ लगाओ एक बार, यहाँ सामने सामने एक बार सरपंच साहब यहाँ बस। ठीक है ठीक है ठीक। मेरे पूजनीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों, पूर्व साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर मीठा साहब ने बड़े लोगों के मान सम्मान को प्राथमिकता दी है। ठीक है ठीक है कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ा ठीक है। मोबाइल नंबर साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी, प्रशासनिक अधिकारी और इसका गांव के वरिष्ठ समाज बुजुर्गों और गांव के पंचायत ग्राम पंचायत के सभी सरपंच प्रमुख, आज आपके बीच में कटेला जी, रशीद साहब, सभी सोमपाल जी, सन्नी जी, तहसीलदार साहब, खिलावत साहब, सभी लोग निरंतर आचरण में सुरेंद्र जी, सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं पैसा इतना आ जाएगा आपके गांव में, सारी जिंदगी आपको विकास के लिए 1 करोड़ 80 लाख खोड़ नहीं होंगे, गिनन में खड़ी शाम हो जाएगी। इतना पैसा सरकार ने जोड़ेगी। ये देश 1 करोड़ 82 लाख ही पाया, 5 लाख जोड़ोगे सारे अपने इकट्ठे बैठे पूरा काम करते जिंदगी में टाइम लगा। इतना पैसा सरकार ने दे दिया और इससे पहले कभी इतना पैसा आपके गांव में आया डॉक्टर साहब। इसके बाद भी प्रधान जी गांव कुछ कर बहुत मुख्यमंत्री फरमाए और दूसरे का नहीं खाना बंद कर दो, हम दे दिए जमा सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी साहब लेखे में गलती है भाई उनका आग निकल रही थी पूरे न्यूज़ गलत भीतर सुपड़ा साफ हो आगे भी कर देंगे जो मैं 2 दिन तक सुना के मेरे अंदर जो भाई एक बार क्या एक शराब शेष तोड़ गया, पैसे की कमी ना होने देगी। अब बात आ गई नौकरियों और गांव के अंदर एक लाइब्रेरी बनवाने के लिए मेरी मांग है। मैं 35 के 35 गांव में लाइब्रेरी बनवाऊंगा। आपका हाल बन चुका है लाइब्रेरी का, बढ़िया लाइब्रेरी बनवाऊंगा। आपका गांव और अमरेली 2 गांव ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां लग रही। लाइब्रेरी चालू होगी ना, जो छोटी मोटी कमी है जो पूरी करा लो। इसका कारण क्या है? हम नहीं चाहते आपको तो शहर में लगता है कि 35 के 35 गांव में लाइब्रेरी बने ताकि हमारे 2 बेटियां बच्चे बच्चियां बाहर न जाए, पढ़ने यही पड़े। और मेरा सौभाग्य है कि सबसे ज्यादा नौकरियां जीत भी लगे ताकि मेरी छात्री जोड़े हुए मेरे जीत के बच्चे पूरे हरियाणा में मेरिट के आधार पर नौकरी लगे। ये हमारी सोच। लेकिन एक निवेदन और प्रार्थना करने आप लोगों के बीच में भी आया भाई, बाहर से बहुत से लोग ऐसे आते हैं, जीत के लोग हैं बहुत घोड़े वाले, और आके उनको बैठाते हैं और धरना प्रदर्शनों पर उनको बिठा देते हैं, जिसकी वजह से
मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों से बात करी कि भाई जींद आज दोनों नेशनल हाईवे से जुड़ रहा है, यहाँ बड़े बड़े कारखाने लगाओ। जो बच्चे मेरिट के आधार पे हैं उनको तो सरकारी नौकरी मिलती है, जो प्राइवेट कारखाने लगेंगे, जो बच्चे थोड़े कमजोर रह जाते हैं उनमें लगेंगे। बोले जी जमा नहीं लाते, जींद वाले हमारी फैक्ट्री चलने नहीं देंगे, हर चौथे दिन तो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं। बात उनकी भी ठीक है, क्योंकि लोग पैसा खर्च करें और धरने प्रदर्शन उनकी फैक्ट्री बंद हो जाए या रास्तों में जाम लग जाए, उसका कोई फायदा नहीं। भाई यूपी से आते हैं, आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, माल लूट के आपका ले जाते हैं और फिर हम लोग तंग होते फिरते हैं। मेरा सबसे निवेदन, आपकी कोई जायज मांग हो आप मुख्यमंत्री जी के आगे रखो, हमारे आगे रखो। नजायज बिना किसी के धरने प्रदर्शनों में मत जाया करो। धरना प्रदर्शन अगर यूपी में हो या अगर राजस्थान में हो, जींद वाले सबके आगे कि हम आएंगे। कल रोहतक वाले भी गए, कल और भी गए, हमें ये बीमारी है कि हम ही जाते हैं। भाई दूसरे के बहकावे में आकर अपना घर खराब करने की जरूरत नहीं है। ये सबसे निवेदन करने तुम्हारी जायज मांगो, अपनी जायज मांग को बड़े ढंग से रखो, मेरे समक्ष रखो, मुख्यमंत्री के समक्ष रखो, लेकिन बाहर के लोगों के आगे अपना घर खराब ना करो। खराब करके चले गए, सजा हमारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। आज हमारे बच्चों को ये नौकरी कारखाने नहीं लगे। मारुति में जो हुआ था आपको पता है, एक ऑफिसर जल के मार दिया था, उसमें भी जींद वाले लोगों का नाम आया और आज जींद को मारुति में बढ़ने नहीं देते, आसपास के एरिया में फटकने में नहीं देते मारुति के आसपास जींद वाले। कारण क्या? क्योंकि हम लोगों की कमी है। बड़े बड़े उद्योग आ जाएंगे, सब कुछ बड़ा बड़ा लगेगा, पर इन धरने प्रदर्शनों को छोड़ दो, उसमें अपना फायदा। राजनीति और लोग करते हैं, फायदा हमारा जींद वाला कर लेते हैं और नुकसान हमारे को होता है। ये कहने विशेष तौर पर अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि बच्चे मेरिट के आधार पर नौकरी लगे। आप लाइब्रेरी में पढ़ाओ, कोई बच्चा पढ़ने वाला है और वो गरीब घर का है और आपको लगता है कि पैसे की कमी है, आप हमारे को कि इसकी 10-20 हज़ार की मदद करोगे, ये बच्चा नौकरी करके अपना घर पालेगा, उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। ऐसे काम करो जिससे सारे लोग सुखी हो। अरे जींद की सोचो, मैं 35 लाइब्रेरी की किस लिए सोच रहा हूँ? मैं जींद में पैदा हूँ, जींद मेरा अपना घर है, सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। भाई मैं ये चाहता हूँ पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे मेरिट के आधार पे जींद के लगे। मैं जिस भी ऑफिस में जाऊँ तो मैं जींद का हूँ, मैं जींद का हूँ, जब छाती खुश हो जाए मेरे जींद के बालक बहुत लगे। ये काम करो, किसी के बहकावे में अपना घर खराब मत करो। जींद की सोचो, हरियाणा की सोचो, इस देश की सोचो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 के अंदर विकसित हरियाणा, विकसित देश बनाऊंगा, उसको बनाने में हमारा सहयोग होना चाहिए। आज आप अच्छी तरह जानते हो हमारा देश 5वें नंबर पर है और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कसम खाई है कि आने वाले 5 सालों में 3रे नंबर पर लाने का काम करूंगा। ये जज्बा इस देश को लेकर ये होना चाहिए। कभी कोई वक्त था जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की तलाशी ली गई, सिख होते हुए उसकी पगड़ी को उठाया गया, ये हमारा अपमान था, ये देश का अपमान था। आज कोई देश ऐसी हरकत करके देख लेना, जमा उल्टा जवाब देने को हमारे देश के प्रधानमंत्री तैयार बैठे। 2 देशों की लड़ाई होती है, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है कि समझौते के लिए या इस युद्ध को रोका। ये जलवा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, ये जलवा है भारतीय जनता पार्टी का। मजा आता है जब विदेश के लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि आज हमारा देश कितना शेर की तरह हमारा। वो दिन दूर नहीं है, किताबों में पढ़ते थे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था इस देश को। आने वाले समय में इसी तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री का अगर हम साथ देंगे तो सोने का शेर कहलाएगा, ये हिंदुस्तान सोने का शेर कहलाएगा। आप लोगों से यही निवेदन प्रार्थना है, अपने बच्चों को पढ़ाइए और मेरिट के आधार पर नौकरी लीजिए। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने प्रथा शुरू करी कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम किया। फिर नायक श्रेणी दिया है, 10,000 नौकरियां चुनाव से करेगी। 24,000 नौकरियों को उन्होंने घोषित करना था, कांग्रेस ने अपनी मंशा दिखाई और कमीशन में चली गई, वहां के जाकर रुकवाई गई नौकरियां। लेकिन हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री सैनी साहब ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अंडरकरंट चल रहा लोग कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे और करके दिखाया। बोले जिस दिन शपथ लूंगा उस दिन 24,000 बच्चों को नौकरी भी दूंगा और जो वादा किया था, जो संकल्प किया था, उसी दिन पूरा करने का काम
नायब सैनी जी ने किया। ये जलवा है भारतीय जनता पार्टी का। उसी लिस्ट में आपके 15 बच्चे लगे। मैं तो कह रहा हूँ अमरेली हरिकन है तो मेरी छाती जोड़ी करके जगह जगह कहता हूँ अमरेली हरिकन के बच्चे सबसे ज्यादा लगे। 200 के आसपास 2-3 गांवों के बच्चे, बहुत बड़ी बात है। तो आप सबको धन्यवाद भी करता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन बच्चों के माँ बाप को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत करी और वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन कामों में लगे। उनके माँ बाप को भी बधाई देता हूँ और पूरे गांव को बधाई देता हूँ कि आपके गांव के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। लाइब्रेरी को और कोई जरूरत हो, हाँ लाइट का भी आप लोगों की 24 घंटे की जगमग योजना में हो जाएगी। एक गांव में कोई समस्या है वो भी पूरे होते आपके 3 गांव अमरेली एक और कैखेड़ी, इनकी जो लाइट है 24 घंटे की व्यवस्थित आपकी हो जाएगी। लगभग पूरे हो थोड़ी इंक्वायरी करा शांति भेज दो। देखिए उनका काम एक सबसे का अलमांगा दो दे दिया और कि मैं जरूर को तो हमारी परिक्रमा पार्टी पड़े तो कल वो कर दी पास, आगे पैसे आगे शुरू हो जाएगा। जोड़ की इंक्वायरी करा देंगे हो जाएगा। अरे जोड़ के करवा वो कोई केस है, उस केस वाले आदमी ने मना लो, बनवा लो। कोई केस कर रखे किसी आदमी ने, उसको मना लो। एक आदमी है उसके हाथ में उसकी यादाश्त बहुत थी। अच्छा विधायक जी, लगातार गांव के दौरे करें, लगातार चल रहे हैं, युवाओं की तरफ का रुझान बढ़ रहा है, लाइब्रेरी करवा रहे हैं बच्चों के लिए, तो किस तरह का मैसेज? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और अब फिलहाल में मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जी हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि बच्चे पढ़े लिखे और मेरिट के आधार पर नौकरी लें। और मैंने सब गांव वालों को विशेष तौर पर निवेदन भी किया है कि बाहर से लोग आते हैं और धरना प्रदर्शन हमारे जींद के सबसे आगे रहते हैं। मैंने सबसे निवेदन किया है कि आपकी जो जायज़ मांग हो वो रखिए, उसको कोई मना नहीं करता और आपकी जायज़ मांग को माना भी जाएगा। लेकिन जींद का नाम इतना बदनाम हो चुका है कि कोई भी हो धरना प्रदर्शन कहीं का, जींद वाले सबसे आगे रहते हैं। मेरा निवेदन है आप बच्चों को पढ़ाइए। लाइब्रेरी इसलिए बनाने का मैंने 35 के 35 गांव में संकल्प लिया है कि 35 गांव में लाइब्रेरी बनवाऊं ताकि बच्चे पढ़ें और मेरिट के आधार पे जींद के बच्चे सबसे ज़्यादा नौकरी पूरे हरियाणा में लगे, ऐसी मेरी सोच है। मैं इसलिए सबको प्रेरित कर रहा हूँ और सभी माता और बहनों से और भाइयों से आह्वान कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ गौर करें, ना कि ये इधर उधर बच्चे घूमें। जितना पढ़ेंगे उतनी नौकरी मिलेगी। लगातार आप जीत रहे हैं, कैंडिडेट हैं भाजपा के, तो अमरेली का गाँव सबसे ज़्यादा उठ सीट रहते हैं, सबके पार आपको जिताते हैं, चमके नहीं है गाँव 2 गाँव नहीं। देखिए दोनों गांव में करोड़ों रुपया दिया है। आप पिछला वो निकाल लीजिए। मैंने ये कहा कि जब से हरियाणा बना तब से लेके आज तक जितना पैसा पूरे जींद की कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के राज में इतना पैसा कभी नहीं आया। और वो विशेष तौर पर पैसा लग भी रहा है और आपको दिख भी रहा होगा, चाहे वो शहर है चाहे वो गांव है। आज भी सरपंच के पास 1 करोड़ 82 लाख के आसपास कार्यों के लिए पैसा आ चुका, कुछ कार्य हो चुके, कुछ संपर्क, वरना इतना पैसा तो कभी गाँव में आया ही नहीं। जीत के बाद धन्यवाद दे, किस तरह का आश्वासन लोगों को मिल रहा है, मोह प्यार? देखिए लोगों का प्यार और मोहब्बत मिल रही है। इसमें मैं ये कहूँगा कि मेरे पिताजी का भी बहुत सहयोगी है, उनके साथी भी उतना ही प्यार और उतनी मोहब्बत दे रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं वो नीतियाँ भी काम कर रही हैं, चाहे वो मनोहर लाल जी ने बनाई या नायब सैनी जी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो उनकी नीतियाँ बनाई हुई काम कर रही हैं।